हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस और आपकी स्टडी में बिल्कुल हेल्पफुल हैं और तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेसन 7, बीर अब्दुल हमीद ऑफ क्लास 8। बच्चों, बीर अब्दुल हमीद एक ऐसे महान सैनिक थे जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध दिखाई थी और इन्होंने लड़ते लड़ते ये वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे और मरने के पश्चात इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो चलिए हम इनकी स्टोरी के बारे में और अधिक जानने के लिए पढ़ते हैं इसे और समझते हैं इनके बारे में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। यह कहानी बीर अब्दुल हमीद एक महान सैनिक थे उनके बारे में ये कहानी है। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वे भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर। वे एक बहुत बहादुर सैनिक थे। He fought in the 1965 war between India and Pakistan. वे 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में लड़े। अब्दुल हामिद was born in Dhamopur village of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हामिद उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामोपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक मुस्लिम परिवार में सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर पैदा हुए थे। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि वो 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके हीरो कैसे बने? It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. यह 10 सितंबर 1965 की सुबह की बात है। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। A Pakistani regiment of platoon tanks was marching on the Bhikiwind Amritsar road in the Khemkaran sector of India. पैटर्न टैंक्स की पाकिस्तानी फौजी टुकड़ी भारत के खेमकरन सेक्टर की भिकीविंड अमृतसर सड़क पर आगे बढ़ रही थी। It had reached a village named चीमा। यह चीमा नाम के गांव में पहुंच चुकी थी। This village was on the Indo-Pak border. यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित था। In this sector, the battle had been going on since September 6. इस सेक्टर में यह लड़ाई 6 सितंबर से चल रही थी। Here, अब Havaldar Abdul Hamid and the other soldier of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army. यहाँ हवलदार अब्दुल हमीद और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी का एक दूसरा सैनिक पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने का इंतजार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद was sitting in a jeep. बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे। He had a special gun. उनके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। The platoon tanks of the Pakistani army were not very far from him. पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक्स उनसे बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं थे। He could hit the tanks with his guns if he wanted to. और यदि वो चाहते तो अपनी बंदूकों से उन टैंक्स को मार सकते थे। He was a good shot, but he did not want to waste his shots. वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन वो अपने निशानों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे।
He wanted to hit the tanks with each of his shots. वह अपने प्रत्येक निशाने से टैंकों को मार गिराना चाहते थे. The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. पाकिस्तानी टैंक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे. They were approaching nearer and nearer. वो और अधिक पास आते जा रहे थे. They were firing continually. वो लगातार गोलियां बरसा रहे थे. ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड. बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े. ही सा अ पाकिस्तानी टैंक. उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा. ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट. उन्होंने अपनी बंदूक मोड़ी और एक निशाना लगाया. द टैंक कॉट फायर. टैंक ने आग पकड़ ली एंड वेंट अप इन फ्लेम्स. और उसमें वो जलकर ध्वस्त हो गया. ऑल द सोल्जर्स ऑफ द अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी. अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सैनिक बेहद खुश थे. सडनली अचानक ही सा अनदर टैंक. उन्होंने एक दूसरा टैंक देखा. ही फायर्ड अ शॉट अगेन. उन्होंने फिर से एक निशाना लगाया. एंड इट ऑल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स. और यह भी आग में जलकर ध्वस्त हो गया. 4 more tanks were seen. 4 और टैंक देखे गए. The Pakistanis wanted to attack Abdul Hamid's company and kill him. पाकिस्तानी अब्दुल हमीद की कंपनी पर आक्रमण करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे. He was their biggest enemy. वो उनके सबसे बड़े शत्रु थे. They turned the guns of their tanks towards him. उन्होंने अपने टैंकों की बंदूकों को उनकी तरफ मोड़ दिया. Before they could fire. इससे पहले कि वो गोली चलाते. अब्दुल हमीद hit the third tank too. अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक पर भी प्रहार कर दिया. And there it went. It had caught fire. और उस टैंक ने भी आग पकड़ ली. Flames were rising high up into the sky. आग की लपटें ऊपर आसमान तक ऊंची उठ रही थी. But alas, one shell of the enemy hit his jeep. परंतु दुश्मन के एक बारूद के गोले ने उसकी जीप पर प्रहार किया. हिट किया. द ब्रेव हीरो फेल डाउन. वो बहादुर हीरो नीचे गिर पड़ा. He was deeply wounded yet he did not lose heart. वह बुरी तरह से घायल हो गया था फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी. He ordered his soldiers. उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया. Move forward. आगे बढ़ो. And fight on. और लड़ो. They obeyed his orders. उन्होंने उसके आदेशों का पालन किया. And fought bravely. Bravely means बहादुरी से. और बहादुरी से लड़े. Some more tanks of the enemy were destroyed. Destroyed means नष्ट कर देना. दुश्मन के कुछ और टैंकों को नष्ट कर दिया गया. The Pakistani soldiers were afraid and fled. पाकिस्तानी सैनिक डर गए और भाग खड़े हुए. This brave soldier of the Indian army died for his country. लेकिन ये बहादुर सैनिक, भारतीय सेना का बहादुर सैनिक अपने देश के लिए इसने अपनी जान दे दी. He was awarded the परमवीर चक्र posthumously. Posthumously means मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात. उन्हें मरने के पश्चात मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. उन्हें हमेशा इस देश के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और उन्हें हमेशा इस देश के लोगों के द्वारा याद किए जाते रहेंगे. जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था उसके सबसे बहादुर
हीरो के रूप में वो हमेशा याद किए जाएंगे। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम। उनके नाम पर ही उनके गांव का नाम हमीद धाम रखा गया।